हेलो बच्चों, ईडूशाला दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 यानी बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 क्लियर करेंगे। 2.2 में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एकदम बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे, इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर का सभी कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस एक्सरसाइज का यानी प्रश्नावली 2.2 का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करके क्लियर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को जरूर बनाइए, रिवीजन जरूर कीजिए। तो चलिए, तो पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों, यानी पहला नंबर क्वेश्चन में 6 द्विघात बहुपद दिया हुआ है नीचे, है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इन 6 द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात के कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। रैखिक के कितने शून्यक होते हैं? 1 शून्यक होते हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है द्विघात का ही है, इसलिए सभी का 2-2 शून्यक होगा। तो इसका शून्यक निकालना है और इसको गुणांक के बीच जांच करना है, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए होता है ना, उस पर जांच करना है सही है कि गलत है। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसका पहले शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकाला जाता है? तो शून्यक गुणनखंड करके निकाला जाता है। इसको गुणनखंड करके x का जो 2 मान आएगा वही शून्यक हो जाएगा। हमने क्लास 9 में पढ़ा है गुणनखंड करने का तरीका। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं। बीच वाला को तोड़ देना है ना। बीच वाला को क्या करना है? तोड़ देना है। कितने भाग में तोड़ना है? 2 भाग में तोड़ना है। तोड़ने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों में गुना कर देंगे। -8 में x² से गुना करेंगे तो -8x² आएगा, यानी 8 आया। इस 8 को हम अलग तोड़ देंगे 2 पार्ट में, 2 से 4, 2 से 2। इसको 2 पार्ट ऐसा सजाएंगे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाले के बराबर आना चाहिए, यानी -2 आ जाना चाहिए। तो चलिए हम कैसे सजाते हैं, है ना। यहां लिख देंगे 2 दूना 4। शुरू वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, वही नोट कर देंगे, और लास्ट वाले को भी नोट कर देंगे -8 को। मेन कहानी है बीच वाला, इसी को तोड़ना पड़ता है 2 पार्ट में। तो हमने इसको 2 पार्ट बनाया। 2 दूना यहाँ पे -4 कर ले रहे हैं, 4x। आई जो 2 है इसको +2 कर ले रहे हैं, 2x। अब ना इसको जोड़कर थोड़ा देखते हैं कितना आ रहा है। तो -4x में से 2x प्लस वाला खत्म हो जाएगा, तो माइनस में 2x आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? अच्छा, इसको गुना करके देखिए। 4 दूना 8, x में x से गुना करेंगे x², वो भी यहाँ माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। यानी गुना करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो रहा है? दोनों के गुणनफल के बराबर, -8 x² से गुना करेंगे -8x² आ जा रहा है। तो यह मेरा फैक्टराइजेशन सही है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 पार्ट बना लीजिए, यानी 2 का जोड़ा इधर बना लीजिए, 2 का जोड़ा इधर बना लीजिए। आई दोनों में देखिए कौन कॉमन आ रहा है, यानी कि कौन दोनों में सेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x दिखाई दे रहा है। तो x को इस तरह से कॉमन ले लेंगे, यानी x से दोनों में भाग दे देंगे। x में x के पावर 2 से भाग देंगे तो एगो x बच जाएगा माइनस। इस x से इस x में भाग देंगे तो x कटिए जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, -4।
अब यहाँ बगल में है ना, दोनों में x नहीं है तो अंक को भी कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 से इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अंक से दोनों में भाग लगेगा वही कॉमन हो जाएगा। तो 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो यहाँ x बच जाएगा माइनस, फिर 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। पहले 4 गो पद था, 1 2 3 4, अब टोटल 2 पद हो गया, है ना, यहाँ एक और यहाँ एक। अब दोनों में देखिए क्या सेम दिखाई दे रहा है, तो हमें सेम दिखाई दे रहा है, x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, तो x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 4 यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, है ना, प्लस x माइनस 4 यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक समझ जाइएगा तो सब बनाइएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का मान हम निकालेंगे इस तरह से, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 है, इसको बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। यही आपका एक शून्यक यहाँ आ गया। ये पहला स्थिति है, लिख देंगे स्थिति 1, यानी कि पहिलका स्थिति में x का मान 4 आया है। अब फिर स्थिति 2 लिखेंगे, स्थिति 2, तो दूसरा स्थिति में हम x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान जो है जैसे ही निकालेंगे तो 2 को दाएं साइड में भेजेंगे तो -2, तो 2 शून्यक हमको कौन कौन मिला, एक तो 4 मिला, सेकेंड में -2 मिला। अब इसको जांच करना है, आंसर आपका यहीं पे हो जाएगा, लेकिन जांच करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ शून्यकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों अब जांच करेंगे, है ना। आज जांच करने के लिए गुणांकों के बीच, शून्य के जो गुणांक होता है अल्फा गुने बीटा c बटा a, उसी फार्मूला पर जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए इसमें हम a का मान लिख लेंगे कितना है, b का मान, c का मान, और अल्फा कितना है, अब बीटा कितना है। तो a का मान एक्स स्क्वायर के बगल में जिस संख्या से गुना किया हुआ रहता है वहीं a हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कोई अंक नहीं देख रहे हैं तो यहाँ 1 है छुपा हुआ, x के बगल में तो -2 है तो यहाँ b हो जाएगा, और लास्ट वाला जो पद है वहीं c हो जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, 1, और b का मान -2, x का गुणांक b का मान हो जाता है -2, और c का मान क्या हो जाएगा, और चार पद इसमें -8 है। अल्फा जो पहिलका शून्यक निकाले हैं यही अल्फा हो जाएगा। पहिलका शून्यक कितना है, 4 है, और सेकेंड वाला शून्यक बीटा होता है। सेकेंड वाला शून्यक कौन है, -2। तो जांच करेंगे किस फार्मूला पर, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिए, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। गुणांकों शब्द, गुणांक का मतलब अल्फा गुने बीटा के फार्मूला पर। तो हमने फार्मूला लिखा दिया है, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a होता है। तो बच्चों अल्फा के मान कितना है, 4 है, और बीटा का मान -2 है, अब बराबर c बटा a, c कितना है, -8 बटा a के जगह पर 1 लिख देंगे, और दोनों तरफ जब बराबर आ जाएगा तो वहीं आपका वेरीफाई हो जाएगा। इधर गुना करते हैं लेफ्ट साइड में, 4 दूना -8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक माइनस है, -8 में 1 से भागा देंगे तो -8 ही आएगा। देखिए दोनों तरफ -8 आ गया, तो दोनों तरफ जब बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, यानी कि जांच कर दिए। ठीक है, आपका आंसर यहीं पे निकल गया। पहिलका शून्यक +4 और सेकेंड वाला शून्यक -2। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बनाया है, जरा नोट कीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे इसमें का। तो बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन बना दिया है, अब पहला में सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे, सेम उसी प्रोसेस का यूज करेंगे, बन जाएगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 4s² - 4s + 1। इसमें भी 2 शून्यक निकालेंगे। तो देखिए शुरू वाले को कुछ नहीं करना है, शुरू वाले को वहीं नोट कर देना है, यानी 4s²। लास्ट वाले को भी कुछ नहीं करना है, 1 नोट कर देना है, सिर्फ बीच वाले को तोड़ा जाता है।
तोड़ने पर -4 आना चाहिए, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, शुरू वाले में लास्ट वाले से गुना कर दो, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस 4 को तोड़िए, 2 दूना 4, अब नहीं टूटेगा। ऐसी दोनों को 2 पार्ट में कर लेना है ना, बीच वाले के बराबर आना चाहिए तोड़ने जोड़ने पर। तो यहाँ -2 और -2 कर लेंगे तो यहाँ -4 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा। तो कीजिए -2s -2s, जोड़ने पर कितना आ गया -4s, और गुना करने पर कितना आ जाएगा -+4s स्क्वायर। देखिए शुरू वाले लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, इसको भी गुना कर रहे हैं तो +4 आ जा रहा है, लेकिन तोड़ने जोड़ने पर कितना आ रहा है -4 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 2 का कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में देखिए क्या कौन ऐसा अंक है, संख्या है जिसे दोनों में भाग लग जाएगा। तो पहले तो हमको s दिखाई दे रहा है s, लेकिन 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 4 है तो 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए 2s कॉमन ले लेंगे। कोष्ट में कितना बचेगा, 2 में 4 से भागा दीजिए 2, s स्क्वायर में s से भागा देंगे तो एगो s माइनस 2s में 2s से भागा देंगे तो 1 मर्तबे कट जाएगा, तो यहाँ 1 है ना। ये दोनों में कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा 1 के अलावे, यहाँ 2s है यहाँ 1 है। जब कुछ कॉमन नहीं देगा तो 1 कॉमन ले लीजिएगा, 1, तो 1 कॉमन लेंगे तो सेम रह जाएगा 2s, माइनस में प्लस से गुना होकर यहाँ माइनस बन जाएगा। 1 में 1 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर में दोनों सेम आना चाहिए, 2s - 1 2s - 1। अब पहले 4 पद था, 1 2 3 4, अब 2 पद बन गया 1 2। अब ये दोनों में देखो कौन सेम दिखाई दे रहा, 2s - 1 2s - 1, यही तो दोनों में सेम दिखाई दे रहा। तो इसको कॉमन ले लीजिए, 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो ये वाला बच जाएगा यहाँ 2s माइनस, ये तो यहाँ कॉमन ले लिए -1 बचा, ठीक है। तो अब 2 पार्ट हो गया, 2 स्थिति बनेगा, दोनों स्थिति में s के मान आएगा वहीं शून्यक हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे स्थिति पहला स्थिति में इसको लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 को पहले भेजिए +1, अब s का मान हो जाएगा 1, अब बटा में ही 2 यहाँ आ जाएगा, पहल का शून्यक हो गया। अब स्थिति 2 में सेकेंड शून्यक निकाल लेंगे। स्थिति 2 में क्या करेंगे, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, दोनों सेम है, देख रहा है दोनों सेम है, तो s का मान है इसमें भी 1/2 ये आएगा, तो s बराबर निकालेंगे तो 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 शून्यक निकाला, तो पहला शून्यक अल्फा का मान 1/2 आया और बीटा का मान भी 1/2 आया। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में जांच करेंगे, तो जांच का प्रोसेस वही है। पहले a का मान लिख लेंगे, यहाँ से 4 आएगा 4, b का मान s का जो गुणांक है वो b हो जाएगा -4, और c का मान क्या है +1, अल्फा का मान पहल का शून्यक 1/2, अब बीटा का मान सेकेंड शून्यक ये भी 1/2। अब हम फार्मूला पर जांच करेंगे, अल्फा गुने बीटा के फार्मूला पर। तो हमने बताया था अल्फा गुने बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a, पता है ना। तो अल्फा के जगह पर लिख देंगे पहल का शून्यक 1/2, बीटा के जगह पर सेकेंड वाला शून्यक लिख देंगे 1/2, और c के स्थान पर देखिए यहाँ c कितना है 1 है, तो 1, एक जगह पर यहाँ कितना है 4 है, तो 4 गुना करने पर दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1, कटने वाला नहीं है तो गुना कर देंगे नीचे, 2 दूना 4, यहाँ भी 1/4, दोनों तरफ जब बराबर हो गया तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रमाणित, ठीक है। तो प्रूफ किए, लेकिन आंसर आपका यही रहेगा, पहल का शून्यक 1/2, सेकेंड शून्यक 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। जो प्रोसेस से पहला दूसरा को बनाया है उसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। बच्चों यह व्यापक रूप में नहीं है द्विघात बहुपद का, भुलाने के लिए
है ना, -3 को सेकेंड स्थान पर दे दिया है। 7x रहना चाहिए सेकेंड स्थान पर, लेकिन -3 को दे दिया गया है। तो घबराइए नहीं, इसको हम व्यापक रूप में पहले लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 6x² -7x को यहाँ लिख देंगे, और चर पद लास्ट में लिखा जाता है, -3 को यहाँ कर देते हैं। अब हो गया सही, है ना। तो चलिए अब इसको तोड़कर शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए हमने क्या किया था, शुरू वाले को कुछ नहीं करेंगे, इसको सेम नोट कर देंगे, लास्ट वाले को भी नोट कर देंगे, बीच वाले को तोड़ा जाता है। तो तोड़ेंगे कैसे, शुरू वाला में लास्ट वाला से गुना करके तोड़ेंगे। 6 तिरका 18 आया, इस 18 को तोड़िए, 2 से टूटेगा 9, फिर 3 से 3। इसको 2 पार्ट कीजिए, कितना आना चाहिए 2 पार्ट करने पर, -7x। तो इसको कर लेते हैं 3 3 9, माइनस में 9x कर लेते हैं, और ऊपर वाले को प्लस में 2x कर लेते हैं। तो देखिए -9x में से +2x खत्म हो गया, तो -7x आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। गुना कीजिए, 9 दूना -18 आना चाहिए। देखिए 6 तिरका -18 यहाँ भी आ जा रहा है, सेकेंड वाला लास्ट वाला में फर्स्ट वाले को गुना करने पर, तो सही है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 6 और 9 में 3 से भाग लग जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x से भाग लग जाएगा। तो 6 में 3 से भाग दीजिए, 2x यहाँ बचेगा, क्योंकि x² में x से भाग देंगे तो एक x माइनस 3x में 9x से भाग देंगे तो सीधे 3 आ जाएगा, काहे कि x से x कट जाएगा, 3 3 9। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, 2x 3x में, तो कुछ कॉमन नहीं दिखाई देगा तो एक कॉमन ले लीजिएगा, एक कॉमन ले लेते हैं, तो 2x बच जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2x -3, सेमे संख्या बच जाएगा। अब ना दोनों में देखो क्या सेम दिखाई दे रहा है, 2x -3 2x -3, तो 2x -3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x प्लस यहाँ 1 बच जाएगा। अब इसमें 2 स्थिति में शून्यक निकाल लेंगे। स्थिति 1, स्थिति पहला स्थिति में 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 को उधर भेजिए +3, तो x का मान क्या हो जाएगा 3/2, गुना में है 2 तो भागा में आ जाएगा। पहले का शून्यक हमने निकाल दिया। अब निकालेंगे स्थिति 2 में सेकेंड शून्यक, स्थिति 2 में सेकेंड शून्यक यहाँ जो देख रहे हैं इसके अनुसार से निकालेंगे। 3x + 1 बराबर यहाँ 0 कर लो, तो 3x बराबर 1 को भेजेंगे तो -1, और x का मान निकालेंगे तो 3 बटा में आ जाएगा -1/3। तो हमने पहला शून्यक निकाला तो 3/2 आया, सेकेंड शून्यक -1/3 आया। अब इसको ना जांच कर लेंगे, आंसर आपका यहीं पे हो गया, लेकिन जांच करना है कि सही है कि गलत, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो पिछले हम क्वेश्चन को जिस तरह से जांच किए थे उसी तरह से इसको भी जांच करेंगे। जांच करने के लिए a का मान, b का मान, c का मान और अल्फा का मान, और साथ में बीटा का मान होना चाहिए। तो देखिए a का मान यहाँ से लेंगे, क्योंकि व्यापक रूप हमने यहाँ बनाया है, ऊपर उल्टा दिया हुआ था हमने सीधा किया है। तो a का मान x² के बगल में जो अंक होता है वहीं a का मान 6 हो जाएगा, x के बगल में जो होता है वो b का मान हो जाएगा -7, लास्ट में जो भी अंक है वहाँ c हो जाएगा -3। अल्फा का मान पहल का शून्य कितना आया है 3/2, बीटा का मान सेकेंड शून्य कितना है -1/3। अब जांच करेंगे अल्फा गुने बीटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ गुणांकों के बीच, तो गुणांक कहा जाता है अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो अल्फा के जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ अल्फा ले लेंगे 3/2, अब बीटा का मान -1/3 बराबर c/a। देखिए c कितना -3, a कितना है +6, 3 कट गया, यहाँ बच गया -1/2, है ना। 3 से 6 को कटाइए, 3 से 1 बार में, 3 से यहाँ 2 बार में, तो ये भी -1/2, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, प्रूफ हो गया। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बना दिया है, जिसमें x का मान पहल का शून्यक 3/2 आया है, सेकेंड शून्यक -1/3, और जांच करने पर बराबर आ गया है। तो इस प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन को बनाए। चलिए नोट कीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 को बना रहे हैं, 4u² + 8u, 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी 2 शून्यक निकलेगा, क्योंकि 2 घात है, द्विघात बहुपद है,
तो बच्चों इसमें 3 टर्म नहीं है, यानी ए का मान, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान नहीं दिया है, तो सी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत आसान है बनाने में। डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, किसी फार्मूला पर टूटने वाला नहीं है। 4 यहाँ है, यानी 4 से इसमें भाग लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, तो डायरेक्ट 4 कॉमन लेते हैं, यू भी कॉमन हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, यू स्क्वायर में यू से भाग देंगे तो एगो यू प्लस 4 दूना 2 मरतबे 8, यू से यू कटा दीजिए, बस यहीं पे 2 स्थिति बन जाएगा आपका। पहला स्थिति में 4u और सेकेंड स्थिति में u प्लस 2, तो स्थिति 1, पहला स्थिति में 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, तो u बराबर 0/4, 4 यहाँ बट्टा में आ जाएगा, कट के 0, u का मान 0, पहल का शून्य 0, और यहाँ u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, स्थिति 2। सेकेंड स्थिति में u का मान निकालेंगे, प्लस 2 है, यहाँ आ जाएगा तो -2। तो पहला शून्य का या अल्फा का मान 0, सेकेंड शून्य का बीटा का मान -2। अब डायरेक्ट जांच कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं जांच। तो जांच करने के लिए a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, अल्फा चाहिए और उसके बाद बीटा चाहिए। तो a का मान यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, b का मान है ना 8 दिखाई दे रहा है, c नहीं दिखाई दे रहा है तो 0 लिख देंगे। अल्फा यहाँ देखिए, पहल का शून्य 0, बीटा -2। अब जांच करना है अल्फा गुने बीटा बराबर, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान यहाँ 0 है, तो 0 गुने बीटा -2 है, -2 c/a, तो c देखिए कितना है यहाँ 0, और a का मान कितना है 4। 0 में -2 से गुना करेंगे 0 है ना, 0 में 4 से भागा दीजिए, 0 ही आएगा। तो बच्चों दोनों तरफ 0 आ गया, यानी बराबर है, प्रूफ हो गया। लेकिन आपका आंसर क्या बना 0 और -2, पहले का शून्य 0, सेकेंड शून्य -2। तो चलिए नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर में है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में t² - 15। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है ना, इस फार्मूला को लिख देते हैं यहाँ पे, a² - b² बराबर, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, a + b × a - b। इस फार्मूला पर तोड़ देंगे तो 2 पार्ट बन जाएगा, यही 2 स्थिति बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला को सेटिंग करते हैं। पहले a², तो एक जगह पर t² तो बना हुआ है, मेन है 15 को स्क्वायर बनाना है, यानी कितना के स्क्वायर बनाएंगे कि 15 आ जाएगा, -15। तो यहाँ पे 15 को रूट में डाल देंगे, पूरे को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से जब रूट कट जाएगा तो यहाँ 15 बच जा रहा। फार्मूला भी हो गया a² यानी t² और b की जगह पर √15 का स्क्वायर, है ना। तो फार्मूला के अनुसार a + b, एक जगह पर t है तो t + b का मान कितना है √15। a - b, इसी चीज को एक बार माइनस में लिख देंगे, t - √15। तो इसमें 2 स्थिति बन गया, है ना। स्थिति 1, तो पहला स्थिति में t + √15 बराबर 0, तो t का मान क्या हो जाएगा -√15, क्योंकि यहाँ प्लस √15 है, इसको बराबर के दाहिने साइड में भेजेंगे तो -√15 हो जाएगा। फिर स्थिति 2 में देखेंगे, स्थिति 2, तो t - √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15 है, इसको बराबर के दाहिने साइड में भेजेंगे तो √15 प्लस में आ जाएगा। तो ये पहला शून्य हो गया, इस सेकेंड शून्य, आंसर यही हो गया। लेकिन जांच करना है लास्ट में, वही चीज़ है जो पहले बना रहे हैं, सभी क्वेश्चन एक ही प्रोसेस से बन रहा। जांच करने के लिए a का मान, b का मान, c का मान, अल्फा का मान और बीटा का मान होना चाहिए। तो a का मान है ना, यहाँ से लेंगे, t² के बगल में कोई संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगा a का मान। b नहीं है, c है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें XY नहीं लगा रहता है वो c रहता है। तो बच्चों b इसमें कहीं नहीं देख रहे हैं, बीच वाले टर्म को b कहा जाता है, तो बीच वाला इसमें नहीं है, x t के टर्म में कोई नहीं है, तो b का मान 0 और c के मान -15।
अब बनेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ बी के जगह पर -15 कर देगा, वही गलत हो जाता। अब अल्फा का मान कितना है? -√15। अब बीटा का मान +√15। जांच कर लीजिए अल्फा गुने बीटा पर, c/a। तो अल्फा के जगह पर लिख देंगे -√15, बीटा के जगह +√15 और c/a। तो c कितना है? -15 बटा a का मान 1 आ जाएगा। तो बच्चों √15 में √15 से गुना करने पर 15 ही आता है ना, इस बात को याद रखिएगा। √2 में √2 से गुना करने पर 2 ही आता है। √3 में √3 से गुना करने पर 3 आता है। तो यहाँ √15 में √15 से गुना करेंगे तो 15, सीधे 15 आया, वही माइनसवा यहाँ लग जाएगा। यहाँ देखिए -15 में 1 से भाग देंगे तो -15, दोनों बराबर हो गया, 15 माइनस में, तो प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने अच्छा तरीका से समझाया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझाने जा रहे हैं, जरा नोट कीजिए, है ना, उसके बाद हम बनाते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो यह जो है व्यापक रूप में है, डायरेक्ट इसका हम तोड़कर शून्यक निकालते हैं। क्या बोले थे? शुरू वाले को कुछ नहीं करना है, x² 3x² नोट कर देंगे, लास्ट वाले में -4 है तो इसको भी नोट करना, बीच वाले को तोड़कर -x लाना है 2 पार्ट में। तो इसको क्या करेंगे, है ना, शुरू वाले में लास्ट वाला से गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12 आएगा। इस 12 को तोड़िए, 2 से 6, 2 से 3, इसको 2 पार्ट में सजाइए। कितना आना चाहिए? -x। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 2 दूना 4 और 3 यहाँ है ये, तो -4x, इसको 4 बना लेते हैं, -4x, और नीचे वाले को +3x बना लेते हैं। अब इसको ना जोड़ कर देखेंगे आ रहा है कि नहीं बीच वाले के बराबर। -4x + 3x, है ना, दोनों को जब जोड़ेंगे -4x में से 3x घट जाएगा तो x नहीं बच जाएगा। और गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 आ जा रहा है, दोनों के बराबर, 4 तिहाई 12 के बराबर। तो अब 2 पार्ट कर लीजिए, दोनों में x सेम दिखाई दे रहा है, x कॉमन होगा, 3 4 है तो कोई अंक कॉमन नहीं होगा। तो 3x में 3x² में 1 से भाग देंगे तो 3 गो x बचेगा, माइनस x कट कर यहाँ 4 बच जाएगा। ये दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा 3x - 4। तो टर्म अब देखिए इसमें कौन सेम दिखाई दे रहा, 3x - 4, 3x - 4, यही तो बराबर दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखेंगे 3x - 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा +1। तो बच्चों पहला स्थिति में यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर -4 है, इधर भेजिए +4, तो x का मान क्या आ जाएगा? 4/3, 3 को बटा में कर लेंगे। पहला स्थिति में x का मान 4/3 आया। अब स्थिति सेकेंड देखते हैं, सेकेंड स्थिति में x का मान आ जाएगा, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो यही आपका x का 2 मान आया, अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे तो जांच करेंगे, जांच करने पर जो आएगा वही आपका प्रूफ होगा। ठीक है, जांच करने के लिए a बराबर, b बराबर और c बराबर, अल्फा बराबर एंड बीटा बराबर 4 मान 5 मान पता होना चाहिए। तो a कहाँ है, यहाँ से ले लेंगे, a का मान 3 है, x² का गुणांक a होता है, b का मान -1 होगा, x y को नहीं लिखा जाता, उसमें के अंक को लिखा जाता, x के बगल में नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है ना, है तो -1 नहीं हो गया, और c का मान -4। अल्फा पहिल का शून्यक 4/3 और बीटा -1 सेकेंड शून्यक। अब फार्मूला पर इसको जांच कर लीजिए, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a फार्मूला होता है। इसको ना बार बार हम लिखा रहे हैं, पिछले कंसेप्ट में समझाया था। तो बच्चों अल्फा के जगह पर हम लिख देंगे 4/3 और गुने, अब बीटा कितना है, यहाँ -1 है, बराबर c/a। तो c कितना है यहाँ -4 बटा a का मान 3, 4/1 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस में 4/3 आ जाएगा, यहाँ -4/3 तो ही है, दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, -4/3, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बच्चों
पहला नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन को हमने अच्छा तरीका से क्लियर किया है। अब नोट कीजिए, इसमें का सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। नंबर सेकेंड को बनाते हैं। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया हुआ था और सेकेंड नंबर प्रश्न में भी 6 क्वेश्चन है ना। तो पहले प्रश्न को बनाते हैं, उसके बाद इस 6 क्वेश्चन को हम एक एक करके बनाएंगे। क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है ना, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो बच्चों, ये जो संख्याएं दिया हुआ है 6 जगह, 6 क्वेश्चन है, इन सभी संख्या की सहायता से द्विघात बहुपद को प्राप्त करना है। तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने का, द्विघात बहुपद का हम सूत्र लिखा दिए हैं, है ना। उसी सूत्र के सहायता से सभी से द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, 1/4 -1, इसी 2 अंक से द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, जिसमें शून्यक दिया हुआ है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग का मतलब हो गया, यानी पहल का जो संख्या है वो अल्फा प्लस बीटा का मान, योग शब्द क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शून्यकों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है, और गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा गुने बीटा का मान कितना दे दिया है, -1 दे दिया। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद, किसी भी बहुपद को px हम लिख सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, हमने लिखा दिया था, a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ x प्लस अल्फा × बीटा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसी फार्मूला पर सेटिंग कर लेंगे, बन जाएगा। देखिए a × x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर पहल का जो मान है 1/4 रख लेंगे, यहाँ x लगा हुआ था, यहाँ x लगा दीजिए, प्लस अल्फा × बीटा का मान कितना है, -1 है। -1 में प्लस से गुना होगा तो माइनस है, यहाँ प्लस पहले लिख देते हैं, ब्रैकेट में -1 लिख देते हैं। अल्फा × बीटा का मान -1 है। अब इसको ब्रैकेट पैक कर दीजिए, यहाँ 1 मानना है, यहाँ 1 मानना है, और सभी को बटा पर के जोड़ घटाव कर लेंगे। 1 4 1 का एलसीएम 4 आएगा, 1 से 4 बार में कटेगा, 4 एकम 4 x², 4 x²। यहाँ एक को ये नोट करते हैं ब्रैकेट देकर, और 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ x में 1 से गुना होगा तो -x, 1 से 4 मरतबे तो 4 से -1 में गुना होगा तो -4। अब देखिए, बटा के नीचे जितना अंक रहेगा वहीं a के जगह पर रख दीजिएगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रख दीजिएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, जो बचेगा वहीं द्विघात बन जाएगा। तो a बराबर हम कितना रखेंगे, 4, क्योंकि यहाँ 4 है, a बराबर 4 रखने पर, तो देखिए यहाँ एक जगह पर 4 रख देंगे ब्रैकेट में, 4x² -x -4, अब बटा में जो 4 है, यहीं 4 से 4 कटाने के लिए एक जगह पर 4 रखे, तो ये जो संख्या मिला हमको, यहीं तो द्विघात बहुपद है, 4x² -x -4, यही आपका द्विघात बहुपद बन गया। इस तरह से सभी क्वेश्चन को इसी फार्मूला पर द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो नोट कीजिए, इसी प्रोसेस के से अब सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे। फर्स्ट तो हमने बना लिया, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है √2, 1/3, है ना। शून्यकों का योग इसमें क्या है, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों का मान √2 है, और गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा का मान 1/3 है। तो हमने द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बता दिया है, px, कोई भी बहुपद को px लिख सकते हैं, px का मतलब द्विघाते बहुपद हुआ, है ना। तो इसका फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है, a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा × बीटा। फार्मूला को रट जाना है, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फार्मूला बन के आ जाता। तो a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर पहला वाला संख्या को रख देना है,
√2, यहाँ x है तो x लगा दीजिए, प्लस अल्फा गुने बीटा के जगह पर 1/3 है तो 1/3। अब 1 मानकर बटा के पर के जोड़ कर लेते हैं। 1 1 3 के लघुत्तम 3 आएगा, यहाँ a लिख लेते हैं, मझौला कोष्ठ है। तो 1 से 3 बार में 3x² ऊपर गुना करेंगे तो माइनस 1 से 3 बार में, तो 3 में √2 से गुना करेंगे तो 3√2। 3 दूना 6 मत लिखिएगा क्योंकि रूट वाला ही बिना रूट वाला, यहाँ एगो x है तो यहाँ x, प्लस 3 से 3 कट के ऊपर 1 हो जाएगा। तो अब बताइए एक जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे क्योंकि 3 से 3 कटा देंगे, यहाँ लिख देंगे a बराबर 3 रखने पर तो यहाँ 3 रख लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x 3√2x प्लस 1/3। 3 से 3 कटाइए, जो बच गया वहीं आपका द्विघात बहुपद हो गया। कितना बच गया, 3x², यहाँ कितना है -3√2 माइनस 3√2 प्लस 1। यहीं आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद का आंसर हो गया, यही बन गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बना रहे हैं, जरा नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 0,5 है। बताइए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्फा गुने बीटा का मान कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है उस पर सेटिंग कीजिए ना, क्या होता है, a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। बार बार इसी फार्मूला को हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते याद हो जाता है। अभी लिखिए, रिवीजन कीजिए, याद हो जाएगा। a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे यहाँ 0 लिख देते हैं, 0। आई x से गुना करेंगे तो ये 0 बनेगा, x से इस 0 में गुना करेंगे तो 0 न बनेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, √5। यहाँ कुछ नहीं है बटा के नीचे, तो a बराबर 1 रख दीजिए। a बराबर 1 रखने पर नीचे कुछ नहीं रहेगा तो a बराबर 1 रख दीजिएगा, ठीक है। तो a के जगह पर हम 1 रखेंगे यहाँ, तो x², 0 का वैल्यू नहीं, 0 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच जाएगा, √5 ही वाला। 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर उतना ही आ जाता है, यानी 1 में हम x² प्लस √15 से गुना करेंगे, √5 नहीं है, √5 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, x² प्लस √5। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बना लिया है, यही द्विघात बहुपद है। चलिए नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर में लिखा हुआ है पहिलका शून्यकों का योग 1 है, गुणनफल भी 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो जाएगा और अल्फा गुने बीटा का मान 1 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाकर उसका बहुपद प्राप्त कर लेंगे। क्या होता है फार्मूला, चौथा बार इस फार्मूला को हम लिख रहे हैं, है ना, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा, यहाँ मझौला कोष्ठ। बच्चों a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1 रख देंगे, यहाँ x है गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रख देंगे, 1। नीचे कुछ नहीं है तो a बराबर डायरेक्ट हम 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो x², x में -1 से गुना करेंगे तो -x प्लस 1, सबको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, -x² माइनस x प्लस 1। यही आपका द्विघात बहुपद का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को बना दिया है। जल्दी नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी 5 नंबर में अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और प्लस 1/4 अल्फा गुने बीटा का मान, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -1/4, अल्फा गुने बीटा का मान हो जाएगा 1/4। तो हम px निकालेंगे। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस
अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों वही प्रोसेस से इसको बनाएंगे। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, -1/4। देखिए यहाँ एक माइनस है, एक यहाँ माइनस है, दोनों मिलकर प्लस 1/4, यहाँ x लगा दीजिए। माइनस प्लस पर ध्यान देना, यहाँ प्लस 1/4 है लास्ट में, तो 1/4 और यहाँ 1 मानिए, बटा भर के जोड़ कर लेते हैं। 1 4 4 के लघुत्तम 4 आएगा, तो 1 से 4 बार में वहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, वहाँ 1 बच जाएगा। और a के जगह पर डायरेक्ट हम यहाँ 4 लिख लेते हैं। आप लिख लीजिएगा a बराबर 4 रखने पर 4 से 4 कट जाएगा, जो बन जाएगा वहीं बच जाएगा, वहीं आपका द्विघात बहुपद हो गया। यानी इस सब का घात दोबारा है कि नहीं आ रहा है, देखिए तो यहाँ दोबारा है ना, यही द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को बना दिया है ना, जरा नोट कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको बनाएंगे। तो बच्चों यानी सेकेंड क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, पहिलका शून्यकों का योग है 4 और गुणनफल 1 है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा गुने बीटा का मान 1 है। यहाँ लिख लेते हैं 4 और 1 है। तो क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने बताया है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ब्रैकेट घेरिए। वही प्रोसेस है, सभी क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला से बन रहा। तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या है, +4 है, तो 4, यहाँ x है तो x से गुना कर दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना है, 1 है। a बराबर डायरेक्ट 1 रख दीजिए, कुछ नहीं है नीचे, बटा में 4 5 रहता तब ना यहाँ 4 रखते। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो 1 में पूरे संख्या से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यानी आपका एक्सरसाइज 2.2 में जितना भी क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को हमने एक एक करके क्लियर कर दिया है। मेरा यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप सभी ना इसको रिवीजन कीजिए, 4 से 5 बार एक क्वेश्चन को जरूर बनाइए, इसी बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब अगले एक्सरसाइज के साथ फिर अगले दिन मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, जय हिंद जय भारत।